कल प्रातः 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आदरणीय बड़े भाई शिव कुमार सिंगल बाटा वालों की ओर से, मनोज गोयल जी, राकेश जी की ओर से, आदरणीय चौधरी साहब की ओर से, आचार्य भवानी शंकर जी की ओर से, आप सभी भाई बहनों की ओर से बहुत सुंदर कार्यक्रम इस परिसर में श्री राम जय राम महामंत्र, बहुत बड़ा मंत्र, ऐसा मंत्र जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है, इसका अखंड पाठ हुआ। उसके बाद में प्रभु श्री राम की माता की आरती हुई, फिर ये यज्ञ हुआ। तो समझना चाहिए, वैसे तो शास्त्र ये कहता है, शास्त्र की भाषा क्या है कि मनुष्य के द्वारा जितने भी सत्कर्म किए जाते हैं, ध्यान से सुनो, मनुष्य के द्वारा जितने भी सत्कर्म किए जाते हैं वो सारे के सारे सत्कर्म यज्ञ की श्रेणी में ही आते हैं। जितने भी सत्कर्म हमारे द्वारा होते हैं सारे वो यज्ञ ही होते हैं। लेकिन ये जो हमने आज यज्ञ किया है, ये पदार्थ यज्ञ कहलाता है। हम सुगंधित पदार्थों को श्रद्धा के माध्यम से उन वैदिक ऋषियों और वैदिक देवी देवताओं, सनातन देवी देवताओं तक पहुंचाते हैं, जो हमारी दी हुई आहुति को प्राप्त करके हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे घर पर, हमारी समाज पर, हमारे राष्ट्र पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं, करुणा की वर्षा करते हैं, दया की वर्षा करते हैं, अहद की कृपा की वर्षा करते हैं। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो अंधश्रद्ध परंपराएं हमने अपने घरों में चालू कर दी हैं कि फीता काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, फिर मोमबत्ती को बुझाएंगे, ये सब बकवासबाजी है। आपके परिवारों में आपकी शादी की वर्षगांठ हो, आपके बच्चे का जन्मदिन हो, तीज त्योहार हो, कोई शुभ कार्य हो, तो ऐसे समय पर या तो आपको अपने परिवार में आचार्य को बुला करके हनुमान चालीसा का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, रामचरितमानस का पाठ है, गीता का पाठ है, इस प्रकार का पाठ कराना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अथवा श्री राम जय राम, इस प्रकार का घंटे आधे घंटे का कीर्तन करा लेना चाहिए। अथवा किसी आचार्य को बुला करके या अपने आप अपने घर आंगन में यज्ञ कर लेना चाहिए। इस प्रकार से और कुछ भी नहीं है तो सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं आप। कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारी आहुतियाँ जो है हमारे ऋषियों को प्राप्त हों, हमारे भजन ध्यान कीर्तन सभी हमारे ऋषि मुनियों तक जाएं, हमारे देवताओं तक जाएं, हमारे सिद्ध पुरुषों तक जाएं। ऐसा करने से घर में पावनता और पवित्रता और शुद्धता आती है। तो हम ध्यान रखें अपने परिवारों को संस्कारवान बनाने का, क्योंकि किसी भी परिवार में कार आना तो संभव है, लेकिन संस्कार आना संभव नहीं हो पा रहा है। जरूरत ये है कि हम अपने बच्चों को कार देने से पहले संस्कार दें अपने बच्चों को। हम देख रहे हैं कि अतिथि आ रहा है और दरवाजे पे संकल बजा रहा है और बच्चे टीवी में घुस रहे हैं और कोने मार रहे हैं, तू खोला तू खोला तू खोला तू खोला। अरे वो बेचारा खड़ा हुआ है, बच्चा दरवाजा खोलने तक वो तैयार नहीं है, एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, क्यों ऐसे निपट रहे हैं। ये मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को संस्कार दो। दूसरी प्रार्थना मेरी बच्चों से है कि वो मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें, और माता पिताओं से मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करूँगा अपने बच्चों को बहुत 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 ज़रूरी बात हो तो मोबाइल दें, नहीं तो मोबाइल न। तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जो 2-2.5 साल की उम्र से लेकर के 5-6 साल की उम्र तक बच्चे लोग मोबाइल से लिपटे रहेंगे, वो 12-14 साल की उम्र में पागल हो जाएंगे। किसी का मुंह टेढ़ा हो जाएगा, किसी का दिमाग खराब हो जाएगा, किसी की नसें फटने लगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये विज्ञान ने तय कर दिया है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना है तो इन यंत्रों से थोड़ा दूर रखिए, इमरजेंसी में मोबाइल का प्रयोग होने दीजिए बच्चों को। तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तीसरी प्रार्थना मेरी आपसे ये है कि देखिए
आपने वो जमाना देखा होगा जब हमारी बहन बेटियां ईंधन काट के लाती थी, चूल्हा जलाती थी, सिगड़ी जलाती थी और आग होती थी, धुआं होता था, आंखों में आंसू आते थे। वो समय के भारत का कोई भी अतिथि किसी परिवार से बिना चाय दूध पिए बिना खाना खाए नहीं गया। आज हमारी बहन बेटियों के यहाँ कुकर आ गया है, गैस आ गई है, 15 मिनट में दाल तैयार हो जाती है, 15 मिनट में सब्जी तैयार हो जाती है, 15 मिनट में रोटी तैयार, 45 मिनट में रोटी दाल चावल तैयार हो जाता है। आज 90% अतिथि लोगों के यहाँ से बिना खाए जा रहे हैं। जो इधर अतिथि आता है उधर हमारी बहन बेटियों की तो ये साइज पे जाने पड़ जाती। तो मैं आपको इस पर जगह के सामने कह रहा हूँ, जो बहन बेटी अपने घर से अतिथियों को आते ही ऐसा विदा कर देती है, 3 वर्ष के अंदर उनके यहाँ गरीबी आना शुरू हो जाती है। देख लो 3 साल के अंदर आप गरीबी हो जाएंगे। और अगर आपने अपने यहाँ आने जाने वालों का सम्मान कर दिया, आइए बैठिए पानी पीजिए, आइए दूध पानी जाइए, आप 2 बता से खाइए, आप बैठिए बिना चाय के मत जाइए, आप हमारे क्यों नहीं आते हैं, आए कीजिए, ये घर आपका ही है, आप आइए, फिर से आइए, सम्मान दीजिए, पानी दीजिए। आप मैं लिख के देता हूँ, आप केवल 90 दिन ये नियम बना लीजिए, अगला चौथा महीना जो आ रहा है वो आपका कल्याण करने वाला है। तो ये इसलिए हो रहा है, देवियों और सज्जनों ध्यान से सुनो मेरी भाषा को। किसान खेत में जाता है, सिंगल साहब, किसान खेत में जाता है और अपने झोली में से लेकर के खेत में अन्न डाल के आता है। किसान सितंबर के महीने में खेत में 10 किलो अन्न डाल के आता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में 10 किलो अन्न जो खेत में डालता है वो 10 कुंटल लाता है। बोलो 10 किलो डाला हुआ अन्न किसान को जमीन कितना देती है? 10 कुंटल। बोलो 10 किलो का कितना दिया? ये बताओ बाबू लोग, जब ये जड़ धरती को हमने 10 किलो दिया था, उसने हमें 10 कुंटल लौटाया है। हम चेतन को जो खिलाएंगे कितना लौट जाएगा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ जो भी हमारे खाना में आए उसको आदर दो, सत्कार दो, चाय दो, पानी दो, दूध दो, मीठा दो, जो भी कुछ आपके घर है और सम्मान से उसको बिठा लो। इस प्रकार से ऐसा आप करेंगे, जब बड़ों को बच्चे देखते हैं तो बच्चे बड़ों का अनुकरण करेंगे। और आखिरी प्रार्थना मेरी ये है कि देखो, गरीबी अमीरी हमारे कर्मों से आती है, परमात्मा नहीं भेजता है। आप सवेरे शाम दोनों टाइम झाड़ू हाथ में लेना शुरू कर दो, माँ बहन की बकना शुरू कर दो, बोतल पीना शुरू कर दो, फिर अगले साल देखना है क्या होने वाला है। और आप जो है प्रातःकालीन वेला में एक दूसरे को प्रणाम करना शुरू कर दो, आपस में विश्वास जीतना शुरू कर दो, एक दूसरे के साथ रहना ढंग से शुरू कर दो, फिर देख लेना क्या होने वाला है। आप भी गरीबी के लाने वाले हैं, आप भी अमीरी के लाने वाले हैं। जिन परिवारों में सब लोग जो है प्रेम से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, वो परिवार फलते फूलते हैं। और हम जब ऑफिसों में जाते हैं, हम घर से बाहर जाते हैं, हम यात्रा में जाते हैं, हम पुलिस में जाते हैं, हम वकील वकीलों के जाते हैं, डॉक्टरों के जाते हैं, आप बताइए हम किससे क्या क्या नहीं सुनते हैं। कोई हमें डांट रहा है, कोई डपट रहा है, तो कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमारे से अभद्र भाषा बोल रहा है। अरे हम अन्यों की तो सारी बातें सहन कर लेते हैं, अब जो हमारे घर में जो छोटे बड़े भाई देवर जेठ जो है इंग नहीं करता। अरे भाई जब उनकी तुम 2000 सह लेते हो तो जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहते हैं उनकी 2-4 तो सहन क्या करो। और जहाँ तुमने 2-4 बातें सहना सीखा, आपका जीवन बहुत कल्याणकारी होने वाला है। इसलिए मैं सभी देवियों से, सब बहन बेटियों से प्रार्थना करूँगा, अपने घर परिवार में छोटे बड़े अगर कुछ ऊपर नीचे की बात भी कह जाएँ उसको सह लो और अपने घर परिवार को टूटने मत। अपने मित्रों से भी कहूँगा कि 2-4 अपने भाई बहनों के मित्रों की बात सह लो पर अपनी मित्रता को टूटने मत। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बोलिए भगवान की जय।